प्यारे बच्चों, हम आपके बीच में कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ऑप्शन है आपका जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बल की बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है बच्चों जूल, न्यूटन, वाट और चौथा ऑप्शन है बच्चों पास्कल। तो यहाँ पर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है या ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन है आपका जूल, न्यूटन, वाट, मीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा बच्चों, जूल इसका एसआई मात्रक होता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों, घर्षण किस प्रकार का बल है? तो ऑप्शन है बच्चों संपर्क बल, असंपर्क बल, गुरुत्व बल और चुंबकीय बल। तो ऑप्शन आपका है बच्चों संपर्क बल। इसका आंसर हो जाएगा कि संपर्क बल आपका क्या है? घर्षण बल है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, विद्युत धारा की इकाई या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो यहाँ पर एम्पियर आपका हो जाएगा आंसर बच्चों। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग ऑप्शन आपका दिया है बच्चों अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, प्रकाश तरंग, विद्युत तरंग। तो छठवां आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग। छठवां अनुदैर्घ्य तरंग बी ऑप्शन आपका सही होगा। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान किस में मापा जाता है या किससे मापा जाता है? वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन आपका है बच्चों थर्मामीटर से, तराजू से, वोल्टमीटर से या अमीटर से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान हमेशा केजी में मापते हैं तो इसका द्रव्यमान होता है किलोग्राम। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है बच्चों, पानी का उबलांक यानी क्वथनांक कितना होता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? तो नौवां ऑप्शन है बच्चों न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो और आर्किमिडीज। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ए ऑप्शन न्यूटन महोदय ने की थी। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर पर, लेंस का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन है बच्चों दर्पण में, दूरबीन में, बल्ब में, बैटरी में। तो यहाँ पर दूरबीन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर का, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों H2O। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद बच्चों खट्टा होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं और जिसका पीएच मान बच्चों 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्या है?
तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है बच्चों। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नमक। अब 14वां क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। तो अभी मैं बताया हूँ कि जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गैस का कोई निश्चित क्या नहीं होता है। तो गैस का कोई निश्चित यहाँ पर आकार नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर, धातु का उदाहरण कौन सा है। धातु का उदाहरण कौन सा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 16 का ए, जिसको आप फेरस बोलते हैं। Fe इसका संकेत होता है बच्चों। एक यहाँ पे बता दें धातु की पहचान, धातु उसे कहते हैं बच्चों जिसके बोलने पर लास्ट में एम आता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो इसको आप जानिएगा कि यह क्या है, धातु है। और जिसके लास्ट में बच्चों जन आता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो जिसके लास्ट में जन आएगा तो उसे कहते हैं अधातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस मानी जाती है बच्चों हाइड्रोजन को। सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन है, लेकिन यह सबसे ज्वलनशील गैस में रखी गई है, इसलिए इसको गुब्बारा में या किसी अन्य जगह इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है बच्चों जिसको हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। अगला क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर का, वाष्पीकरण किस अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पीकरण किस अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों, आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें से द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है। तो जंग लगना ये बच्चों आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है, सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर में रक्त को कौन पंप करता है। तो मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला भाग हृदय होता है बच्चों। यहाँ पे हृदय के बारे में आप जानिए कि हृदय जो होता है यह 4 कक्षीय होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि हृदय को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है दायां नीलय, दायां आलिंद, बायां नीलय, बायां आलिंद। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है आपका, पौधे में भोजन का परिवहन किस में होता है। पौधे में भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन किसमें होता है। तो यानी ये सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि पौधे में जो खनिज पदार्थों का संवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 24 नंबर का, विटामिन डी किससे मिलता है। तो विटामिन डी जो होती है बच्चों आपको बताया गया है सूर्य के प्रकाश में, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, 206।
हड्डियां होती हैं। ठीक है बच्चों।